नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं राइटिंग फॉलो का वीडियो में हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। साथियों, आप अब भी किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं उत्तर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग कोर्स में। और थंबनेल पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है बिना नीट और सीएनईटी के मिलेगा एडमिशन। तो क्या ये सच है? तो ये बिल्कुल सच है। बिना नीट और सीएनईटी के एडमिशन आप ले सकते हैं। किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, किन किन कॉलेजेस में एंड कितनी फीस लगेगी और फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन लेने से पहले कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या चीजें करनी है, हर एक चीज आपको बताएंगे। एग्जाम से संबंधित भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना है। क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो ऐसे में आपको कंफ्यूजन रहेगा और कंफ्यूजन रखना अच्छी बात नहीं है। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और काफी रिसर्च करने के बाद हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, किस तरीके से कहां पर एडमिशन आपको लेना है। साथियों, वीडियो को स्टार्टिंग से आप ध्यान से देखिएगा, क्या चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है 2023-24 के लिए, जिसका नाम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीएनईटी। वीडियो को लास्ट देखिएगा, आप थोड़ा सा देख करके भागिएगा मत कि सर वही वाला बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सीएनईटी एंट्रेंस एग्जाम जो कि 4 जून को होना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट 18 मई। कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया, कुछ स्टूडेंट्स इस चीज का इंतजार करते रहे होंगे या फिर उनको ये जानकारी नहीं मिली होगी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर वो ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म की डेट बढ़ जाएगी तब हम अप्लाई कर लेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वो कह रहे हैं कि सर अब हम एडमिशन कैसे लें। इस चीज को समझिएगा, जो स्टूडेंट्स अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में वो भी एडमिशन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये एंट्रेंस एग्जाम जो कि 4 जून को कराया जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है जिसका नाम है सीएनईटी, इसके थ्रू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ इज कंडक्टिंग द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीएनईटी फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 years फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 फॉर इन कॉलेजेस के लिए। ये जो कॉलेजेस हैं इन सभी के लिए, कौन कौन से, ऑल नर्सिंग कॉलेजेस एफिलिएटेड टू एबीवीएमयू। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इससे एफिलिएटेड जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, उन सभी में इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। किसके थ्रू? सीएनईटी के थ्रू। इसके अलावा ये जो कॉलेज है SGPGIMS लखनऊ यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इसमें एडमिशन मिलेगा। KGMU में एडमिशन मिलेगा। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इसमें एडमिशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, इसमें एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा ऑल गवर्नमेंट एंड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें एडमिशन मिलेगा। ऐसा कब कहा गया? जब इस एग्जामिनेशन के लिए सीएनईटी का जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर था जारी किया गया था उसमें ऐसा कहा गया था। ठीक है, हर एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा। जब इंफॉर्मेशन ब्राउचर जारी किया गया तब यहाँ पर कहा गया कि इन सभी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन होता क्या है, बाद में एक नोटिस जारी किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा। उसमें क्या लिखा है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2023 बीइंग कंडक्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ पर यह कहा गया कि प्राइवेट और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की, ये इस कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीएनईटी 2023 का हिस्सा नहीं रही, मतलब कि ये इनका पार्ट नहीं है। मतलब कि इस एंट्रेंस एग्जाम सीएनईटी के थ्रू, मतलब कि जो सीएनईटी एंट्रेंस एग्जाम है इसके थ्रू उत्तर प्रदेश की जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलता है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की, वो अपने स्तर पर एग्जाम करा सकते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन दे सकती हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो इनका इस एंट्रेंस एग्जाम से अब कोई मतलब नहीं रहा इस नोटिस के बाद। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, इसके द्वारा प्राइवेट और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की उनमें एडमिशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यही है। तो अब क्या बात यहाँ निकलती है
कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की, वो आपको अलग से एडमिशन देंगी। वो अपने हिसाब से वो एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एंट्रेंस एग्जाम करा सकती हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन दे सकती हैं। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप प्राइवेट या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की, आप उनमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने आपको स्टार्टिंग से इसलिए बताई जिससे आपको समझना आसान रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। उससे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को भी बता देते हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। अगर आप सीएनईटी का फॉर्म फिल कर चुके हैं, जितना भी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। 4 जून को एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सीएनईटी का। आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देख करके ये जो कॉलेजेस हैं, ये जितने भी कॉलेजेस हैं, इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं। केवल किन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश की, उनमें आप एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन इतने सारे ये जो कॉलेजेस हैं, आप इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं सीएनईटी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। अब बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर किसी अदर स्टेट के रहने वाले, यूपी से एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, उनके लिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए, तो अब बात आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। इनमें आपको अभी भी एडमिशन मिल सकता है और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने स्तर पर एग्जामिनेशन करा करके या फिर डायरेक्ट एडमिशन आपको दे सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इनमें किस तरीके का फीस स्ट्रक्चर है, मतलब कि फीस कितनी लगेगी। तो हमने काफी रिसर्च किया, देन हमें पता चला कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इनमें ट्यूशन फीस प्लस एनुअल एग्जाम फीस, इनको मिला करके कितनी 1 साल की फीस लग रही है पर ईयर की। ठीक है, वो कुछ यूनिवर्सिटीज में 82,000 रुपए हो रही है पर ईयर की, यानी कि 1 साल की फीस, ट्यूशन फीस प्लस एनुअल एग्जाम फीस, इसको मिला करके। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में 1,60,000 रुपए और कुछ यूनिवर्सिटीज में 1,44,000 रुपए। ठीक है, ये कौन सी फीस है? ट्यूशन फीस प्लस एनुअल एग्जाम फी, इन दोनों को मिलाए तो लगभग इतनी लग रही है 1 साल की। अगर आप इतनी फीस पे कर सकते हैं देन आप जा सकते हैं प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो जनपद हैं, यानी कि अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर यूनिवर्सिटीज हैं। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी लखनऊ में, और भी कई सारे जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज उपलब्ध हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हर एक चीज आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है, लास्ट तक बने रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 12th आपने पास किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन विषयों के साथ में। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। ठीक है, आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स करने जा रहे हैं आप वहां पर भी पता कर सकते हैं कि सर यहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या फिर ओनली फीमेल कैंडिडेट, ये पता कर सकते हैं। वैसे अधिकतर कॉलेजेस हैं जो कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स को एडमिशन देते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो 12th आपने पास किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी कि साइंस स्ट्रीम में बायो से आपने 12th पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। कम से कम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 45 से 50%। अधिकतर यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 45 से 50% की डिमांड करते हैं कि 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला करके 45 से 50% कम से कम होनी चाहिए। आपके ज्यादा हैं तो और भी अच्छी बात है। मिनिमम एज 17 वर्ष, कम से कम 17 एज होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2023 तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स हो रही है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 17 हो रही है या फिर 17 से ज्यादा हो रही है, 18, 19, 20 या फिर जितनी भी हो रही है आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है? 35 वर्ष होती है। ठीक है, तो 17 से कम नहीं होनी चाहिए एज। इसका आपको मेडिकली फिट होना जरूरी है। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं देन डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एडमिशन ये जो यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनमें किस तरीके से हो रहा है तो हमने काफी रिसर्च की, देन हमें पता चला कुछ यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट यानी कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं। यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम करा रही है, उस एंट्रेंस एग्जाम की बेस पर एडमिशन दे रही है बीएससी नर्सिंग कोर्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं, उसके बेस पर एडमिशन दे रही हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज
डायरेक्ट एडमिशन भी ऑफर करते हैं कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन किनके लिए? फॉर दोज हु हैव 80% प्लस मार्क्स इन 12th। मतलब कि वे स्टूडेंट्स जिन्होंने 80% से ज्यादा स्कोर किया है 12th में, उनको कुछ यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन भी ऑफर करते हैं कि अगर आपके इतने परसेंट हैं, 80% से ज्यादा मार्क्स हैं 12th में, तो हम आपको डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं। तो ये एडमिशन का तरीका है इन यूनिवर्सिटीज में। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की, इनके लिए आपको नीट नहीं जरूरी है कि आपको नीट देना है, ऐसा नहीं है। और ना ही सीएनईटी के बेस पर आपको एडमिशन मिल रहा है। मतलब कि बिना नीट और बिना सीएनईटी, ये हमने लिखा था थंबनेल में, तो ये बिल्कुल सही है। ये यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट करा रही हैं, कुछ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम और कुछ डायरेक्ट एडमिशन भी दे रही हैं कि आपके, लेकिन वो किसके लिए? जो 80% से ज्यादा स्कोर किए हैं उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हो सकती है कि वो 80% की डिमांड ना करें, मिनिमम 45 से 50% तभी आपको एडमिशन दे सकती हैं। ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्राइवेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन यूपी, या फिर आप सिंपली सर्च करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज के नाम पता चल जाएंगे। देन आप क्या करें, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करें गूगल पर। जब आप सर्च करेंगे और क्या करें, आप उसके साथ में ऑफिशियल वेबसाइट लिख दें। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, उसके नाम के साथ में क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट। इतना सर्च करेंगे देन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, क्लिक करेंगे उस पर, देन आप उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप प्रोग्राम के सेक्शन में, कोर्सेज के सेक्शन में जा बीएससी नर्सिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फीस दे सकते हैं, और एडमिशन का क्या प्रोसेस है ये भी आप पता कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। ठीक है, या फिर आप उस यूनिवर्सिटी में जाकर के पता कर सकते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस कितनी है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है, आप जिस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप देखें कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी के पास है या नहीं। अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है वो यूनिवर्सिटी, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी का अप्रूवल आप जरूर देख लें। और आप उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? देखिए, एडमिशन जो है वो स्टार्ट है इन सभी यूनिवर्सिटीज में, उनकी अपनी एक लास्ट डेट है कि इस डेट तक हम एडमिशन ले रहे हैं। अगर उस डेट तक उनकी सभी सीटें भर जाती हैं, देन हो सकता है कि वो एडमिशन क्लोज कर दे, एडमिशन का जो फॉर्म है उसको क्लोज कर दे। और हो सकता है कि जब सीटें खाली रहे, देन उस डेट को वो बढ़ा भी सकती है, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट उनकी होगी उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। तो ये आपको पता चलेगा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के या फिर उस यूनिवर्सिटी में जाकर के। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपको एडमिशन अभी भी मिल सकता है। फीस हमने आपको बता दी, अगर आप इतनी फीस पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ये पर ईयर यानी कि 1 साल की फीस है। और ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ये 4 साल का होता है, जिसमें 12th पास स्टूडेंट से एडमिशन लेते हैं। तो आप 4 साल की फीस जितनी हो रही है उतनी पे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, वो सीएनईटी का एंट्रेंस एग्जाम दे करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है जो कि पहले से फॉर्म भर चुके हैं सीएनईटी का, बिकॉज अब जो इस यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, इसका जो सीएनईटी का फॉर्म था उसकी लास्ट डेट 18 मई थी। मतलब कि अब वो डेट निकल चुकी है, फॉर्म क्लोज हो चुके हैं। लेकिन जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनके फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बट फीस ज्यादा है, अगर आप इतनी पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कि मान्यता प्राप्त है, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं एडमिशन, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके के भी कमेंट हमको करते हैं, वीडियो में हमने देखा है कि सर अगर हम प्राइवेट कॉलेज से या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं बीएससी नर्सिंग का, तो क्या हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस वो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है या फिर नहीं मिलती ये आप पर डिपेंड करता है, एंड आपकी मेहनत और लक पर डिपेंड करता है। लेकिन आप अप्लाई जरूर कर पाएंगे अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग किया है। गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है
स्टाफ नर्स की या फिर नर्सिंग ऑफिसर की, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। उम्मीद करते हैं हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। तो जितनी भी चीजें अभी तक हमने आपको बताई ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है बीएससी नर्सिंग जेएनएम के रिगार्डिंग और भी कोई अपडेट, तो उनका अपडेट आपको मिल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, सारी चीजें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप बेहतर करें अपनी जिंदगी में, आप बहुत अच्छा करें। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।